कल मैंने आप लोगों को कुछ ऐसी कथाएँ सुनाई जो प्राचीन काल की है। प्राचीन काल की कथाओं से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। उसमें ऐसे ज्ञान होते हैं जो हम अपनी लाइफ में उनको यदि उतारते हैं तो उनसे हमारे जीवन में कुछ ना कुछ शिक्षाएँ भी मिलेंगी और शायद हम जो अपने जीवन में भटक जाते हैं या अपनी राह में भटक जा रहे हैं, तो उससे बहुत कुछ हमें सीखने को मिलेगा। तो ऐसी कथाओं में एक कथा है कि एक ऋषि मुनि थे। वो प्रतिदिन अपने जो शिष्यों को शिक्षा देते थे। जब उन्हें काफ़ी समय बीत गया शिक्षा देते हुए अपने शिष्यों को, तो एक शिष्य था जो बचपन से उनके साथ कार्यों को करता था, सब कुछ देखता था कि मेरे जो गुरुजी हैं वो सुबह से उठकर नित्य कर्म करते हैं, सारी क्रियाओं को किस तरीके से करते हैं। उसने बहुत कुछ जज किया था उनके साथ रहते हुए। तो एक दिन जब गुरुजी उनके सुबह उठ के अपने नित्य कर्म करते हैं, पूजा पाठ करते हैं और स्नान के लिए जाते हैं पहले, उसके बाद अपने आए भगवानों को नहलाना धुलाना सब कुछ करते थे। वो जितना एक इंसान को अपने जीवन में करना चाहिए भगवानों के लिए करते थे। यानी सुबह जब वो खुद नहाते थे और अपने भगवानों को नहलाते थे, सब कुछ उनके जितने भी बर्तन रहते थे या भगवानों को भोग लगाते थे जिनमें, उन सारी चीज़ों को साफ करते थे। पर एक उसमें बर्तन ऐसा था जिसे वो रोज़ घंटों मांजते थे, खूब मांजते थे। यानी इतना चमकाते थे उसको कि यानी अपने जीवन को कोई चमका रहा है ऐसा। और सत्य में ऐसा हुआ जब उन्होंने ये कथा अपने शिष्य को सुनाई। तो एक दिन उस शिष्य की विचलन इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि उसने अपने गुरु से पूछ ही लिया इस सवाल को कि हे गुरुजी, आप इस लोटे को इतना ज़्यादा क्यों मांजते हो या क्यों साफ करते हो? आखिर एक ही लोटे से आपका क्या अभिप्राय है? बाकी सारे तो बर्तन ऐसे ही पड़े रहते हैं, उनसे तो आप कुछ भी नहीं करते, ऐसे क्यों करते हो आप? तो फिर गुरुजी ने बोला कि शायद शिष्य की बहुत ज़्यादा उत्सुकता बढ़ गई है, इसकी अब जो शंकाएं हैं उसका समाधान मुझे करना चाहिए। क्योंकि वो गुरुजी देखते थे कि ये शिष्य मुझे रोज़ देख रहा है, वॉच करता है कि मैं क्या क्या करता हूँ। तो उसके गुरुजी ने बताया कि सुनो शिष्य, मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ। उस कथा में उन्होंने सुनाया कि एक गांव था जहाँ एक बनिया रहता था, उसकी दुकान थी, बहुत बड़ी दुकान थी। वो नित्य प्रतिदिन अपने जो इष्ट देव हैं उनकी पूजा बहुत ही लगन से किया करता था, घंटों बैठ के पूजा करता, उपासना करता, अपने इष्ट देव को जो है वो प्रसन्न करने में अपने जीवन को देने लगा। तब उन्होंने जो देखा कि अपने जीवन को हम चलाने के लिए सबसे पहले उठते हैं, नहाना धोना, भगवानों का पूजा पाठ करना, भोग लगाना, सब कुछ करते हैं। हर किसी इंसान की लाइफ में यही है नियम। तो जब वो बनिया बहुत सालों तक इस तरीके से करता था, किंतु जब वो दुकान में जाता तो उसका व्यवहार एकदम बदल जाता था। वो बनिया दुकान में जाके बैठता और जब भी कोई दीन व्यक्ति आता या मदद के लिए कोई आगे आता था कि उसकी मदद उसे मिल जाए, तो वो मदद नहीं करता था। वो हमेशा टाल देता था उन बातों को कि मैं क्यों मदद करूं, मैं जो कमा रहा हूं वो मैं अपनी मेहनत से कमा रहा हूं या मैं अपने लिए कमा रहा हूं। तो बहुत साल तक ऐसा चलता रहा। उसने बहुत से लोगों का तिरस्कार किया, उन लोगों को मदद जिनको उसकी मदद की ज़रूरत थी। तब बहुत समय बीता तो लोगों ने, गांव वालों ने एक फ़ैसला किया कि आज के बाद हम इस बनिया की दुकान से कुछ नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि ये हमारा तिरस्कार करता है। जब जो व्यक्ति तुम्हारा तिरस्कार करेगा, एक बार करेगा, 2 बार करेगा, 3 बार करेगा, तो तुम उसके पास जाना छोड़ दोगे। तुम्हारी आत्मा ये बोलेगी कि हम क्यों जाएं इसके पास, क्योंकि ये हमारा अपमान करता है। तो लोगों ने भी ये फैसला किया, पंचायत बैठी, ठीक है भाई, इस बनिया के पास से आज से हम सामान नहीं लेंगे क्योंकि ये सबका तिरस्कार करता है।
तो सभी ने एक योजना बनाई कि पास के गांव से जाकर हम सारे गांव वासियों के लिए अनाज लेके आएंगे। तो वो क्या करते थे, अपनी बैलगाड़ियों को लेके जाते थे और महीने में एक दिन बाहर के गांव से पूरे अनाज को लेके आते थे, जितना भी गांव के लोगों को अनाज लगता था। ऐसा करते करते सभी लोगों को बहुत समय बीत गया। बहुत समय बीतने से क्या हुआ, अब बनिया यहाँ परेशान होने लगा कि मेरी दुकान चल नहीं रही, मेरी गृहस्थी कैसे चले। अब लोगों ने तो बाहर से अनाज लाना शुरू कर दिया। तब उसने एक दिन सुबह सुबह नहा धो के अपने पूजा स्थल में जब वो बैठा तो अपने इष्ट देव का ध्यान लगाया, इष्ट देव का आह्वान किया, हे प्रभु आप आइए, हे प्रभु आप आइए, मैं बहुत परेशान हूँ प्रभु, अब तो दर्शन दे दो मुझे। क्यों नहीं आ रहे प्रभु, मैंने तो आपकी इतनी पूजा की है, इतना पाठ किया है, फिर आपने मुझे क्यों छोड़ दिया अकेला, सबने मुझे अकेला छोड़ दिया, अब मेरी दुकान में भी कोई नहीं आ रहा, तो प्रभु आप तो दर्शन दीजिए, आप तो आइए। तब बड़ी मुश्किल से भगवान ने भी सोचा, अब इतनी पुकार लगा रहा है तो हम भी चले जाते हैं। उसने दर्शन देखा, जब भगवान आ गए हैं, मुझे दर्शन दिए भगवान ने, तो भगवान के श्री चरणों में गिर गया, हे प्रभु मुझसे ऐसी कौन सी गलती हुई, तुम आप अपने लिए सब कुछ कर रहे हो, भगवान सब देख रहा है कि हम